नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मेरे ज़ूम मीटिंग में ये जो गीता बा है, उनका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और ये मोरबी में रहते हैं। उनकी उम्र 40 साल की है और लास्ट 5 ईयर से ये न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम उनके मुँह से ही सुनेंगे। गीता बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है तहे दिल से। आप नमस्ते एंड मैम। हाँ जी, हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर अहमदाबाद नारायणपुरा के सेंटर पे आपका स्वागत है। आप तो मोरबी में बैठे हो, लेकिन ज़ूम मीटिंग ये मीडिया ऐसा है कि आप कहीं पे भी हो, हमसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, दिल की बात कर सकते हो। तो गीता जी, आप अपना अनुभव बताइए कि आपने न्यू डाइट सिस्टम को क्यों फॉलो किया? क्या फ़ायदा हुआ? और आपने क्या-क्या 5 साल में क्या-क्या पाया, क्या-क्या खोया? वो सब कुछ बताइए। एक तो मैम आपने पहला દિલથી નમસ્તે કરું છું जी, आप અને આપનો हिंदी में ખૂબ જ बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके मैम। जी, मैं आपको दिल से नमस्ते करती हूँ जी, और आपका पूरा सपोर्ट है, इसलिए ये सब कर सकी हूँ। जी। मैं 5 साल से कर रही हूँ, हाँ जी, लेकिन छूट जाता था बीच बीच में, फिर जी, फॉलो करती थी, फिर छूट जी, जाता था। जी। और इस बीच में मुझे बहुत डिसीज आ गई थी, हाँ जी, पैर में सूजन और स्टमक में भी कोई, ब्लड में भी इंफेक्शन वगैरह सब कुछ। जी, तो ये सब क्लियर हो गया है। जी। और पीसीओडी का अभी प्रॉब्लम था, आपने जब भी सबसे हाँ, पहले मुझे पीसीओडी फ़ोन का किया था। था। जी, हाँ जी, पीसीओडी का तो बहुत प्रॉब्लम था जी, और एक पाइल्स का प्रॉब्लम था, जी, वो भी खत्म हो गया है। जी। हाँ। अ, फिर आपने क्या-क्या किया 5 साल में वो बताइए? मैंने 2 साल पहले जूस फास्टिंग किया था, ग्रीन जी, जूस और ये फ्रूट जूस वगैरह। उसमें 2 महीने में 18 किलो लूज हो गया था मेरा। जी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया, तो जी, उससे फिर पुट ऑन हो गया। फिर अभी तो सोचा कि नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ और सब दवाई ले ली, जिम में गई, योगा किया, जिम में भी 2 बार गई, 2 बार वापस आ गई, 1 केजी भी कम नहीं हुआ, 1 महीने तक जिम किया था। जी, फिर 21 तारीख को जिम चालू किया था, अगस्त की। दो जी, दिन गई, उसके पहले 1 महीना गई थी, कोई फर्क नहीं, उल्टा ना, एकदम थक जाती थी वगैरह, ये सब बहुत प्रॉब्लम हो गई। जी, फिर 2021 में, अभी 17 दिन पहले मैंने फिर से नींबू पानी पर चालू किया, सिर्फ अच्छा। नींबू मध और पानी। जी, तो 17 दिन से आप सिर्फ़ नींबू के पानी और हनी के पानी पे हो, तो आपको हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा थकावट बहुत ही आ गई, फ्रेश। हाँ। वीकनेस आ गई, क्या कुछ हुआ? नहीं मैम, 2 दिन मेरे खराब गए, थोड़ा जी, ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज वो क्यों खाना एकदम बंद कर दिया। जी, फिर तीसरे दिन से तो इतना ही फ्रेशनेस आ गई बॉडी में और जी, वेट घटना चालू हो गया। जी, तो अभी 17 दिन में ही मेरा 9-10 केजी घट गया। जी, और ओ पहले 89 केजी था हाँ और जी, अभी 69 केजी हो गया है। जी। अभी भी चालू ही रखना है ये सब। हाँ जी। आपकी जो 5 साल पहले की जर्नी थी, जो भी आपकी पहले लाइफ थी और अभी की जो लाइफ है, उसमें आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ? मतलब कि रॉ डाइट पे अच्छा लगता है या पकाया हुआ भोजन पे अच्छा लगता है? आपका 20 केजी वेट लॉस हुआ है, वो तो आपने अभी बताया कि आप 16 दिन से सिर्फ़ नींबू हम्म। के पानी पे हो, तो आपको हम्म। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि कैसे खाए बिना रहा जाएगा? हम तो बोलते हैं कि हम्म। फल खाओ, जूस पियो, लेकिन आप सिर्फ हम्म। नींबू के पानी पे हो। वैसे तो हम्म। जैन लोग ही ऐसी साधना करते हैं, लेकिन आप तो हम्म। झाला परिवार से हो, दरबार हो, हम्म। शायद दरबार हो आप? हम्म। जी, जी तो हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो आपके समाज में तो कभी ऐसा किसी ने भी सुना नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं होगा कि पूरा घर का हम्म। काम भी खुद करते हो? हाँ मैम, सब करती हूँ। दो जी, बार तो ट्यूशन 2-3 किलोमीटर दूर है मेरे बच्ची का ट्यूशन। अच्छा, वो छोड़ने लेने जाना पड़ता है, छोड़ने जाना। एक भी दिन ऐसे आराम नहीं किया कि नहीं मुझे सोना है और कुछ वीकनेस लगी। और जब भी वीकनेस लगी ना, तब एनिमा ले लिया तो पूरा जी। क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ।
तो एनीमा के हाँ, बारे में भी बताइए कि आप लास्ट 5 साल से एनीमा कर रहे हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साधक है जो डर रहे हैं कि एनीमा से हम्म, आंत ढीली हो जाएगी या हैबिट पड़ जाएगी या तो फिर एनीमा से कुछ विटामिन निकल जाएंगे। तो एनीमा से हम्म, डर लगता है सबको। तो आप तो 5 साल का अनुभव है, तो आप बताइए हम्म, सभी साधकों को, सभी दर्शकों, हमारे जितने भी न्यू डाइट सिस्टम के नए नए अभी साधक है, वो लोग हम्म, जानेंगे कि एनीमा आप 5 इयर्स से कर रहे हो, तो आपको पाइल्स था तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। तो आप बताइए हम्म। एनीमा से क्या क्या फायदा हुआ। नहीं मैम, मेरा पेट है ना पूरा थोड़ा लूज हो गया था। अभी जब से एनिमा के ये सब चालू किया ना, तो पूरा ये स्टमक टाइट हो गया है सब जी। अच्छा। एकदम। और ये स्किन भी मेरा जो लूज हो रहा है ना, तो जी। उसमें रेसिस नहीं हो रहे हैं, अच्छा। एकदम टाइट होती जाते हैं। मसल्स जो बोलते हैं ना, जी। मसल्स टाइट होते हैं, जो जी। जिम में जाके वो करके होते हैं, वो ऐसे ही हो गए मेरे। अच्छा। और हाँ, जो आप स्किन का प्रॉब्लम बता रहे थे कि 5 साल पहले आपको स्किन का प्रॉब्लम था, उसमें क्या अभी क्या भी प्रॉब्लम दर्द था। है। जी। हाँ मैम, वो पी एकनी बोन बहुत हाँ जी। निकलती थी मेरे। अच्छा। हाँ, तो वो सब धीरे धीरे जा रहे हैं, उसके दाग जा रहे हैं। जी। अभी भी है थोड़े, लेकिन अभी भी मैंने चालू ही रखा है। अब मैं ये 20 तारीख के बाद ऑरेंज पे जाने वाली हूँ, अच्छा। सिर्फ तो ऑरेंज जूस। जी, तो ऑरेंज हाँ, का जूस कितने दिन पियोगे। अभी सोचा है, परमात्मा की इच्छा 20 दिन का तो है ही, और आप अच्छा। साथ में हो जी। गाइड देने जी। वाले। हाँ जी। हाँ, तो 20 दिन से तो आप सिर्फ नींबू के पानी पे हो और 20 दिन सिर्फ ऑरेंज के जूस पे रहोगे। आपने मुझे जी। 6 महीने पहले भी फोन किया था कि मुझे पंपकिन के जूस पे 1 महीना करना है, तो वो भी शायद हम्म। आपने किया था, वो दर्शकों को हाँ मैम, बताइए। हाँ वो पंपकिन तो एक अमृत है, वो बोले ना, तो जी। वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जी। इस बार ऐसा हो गया कि नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल अच्छा। नींबू। बस आपका वो वीडियो देखा था, जी। लेमन फास्टिंग वाला, हाँ जी। तो बस उससे प्रेरणा मिल गई। और आपके बहुत वीडियो देखते हैं, जब जी। भी ऐसा लगता है नहीं करना है, तो आपको वीडियो 15-20 मिनट देख लेते हैं, तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। जी। नींबू पानी में हम्म। इतनी ताकत है कि जितनी रोटी सब्जी और दाल चावल में भी नहीं है, इतना नींबू के हाँ, पानी में इतनी ताकत है। लेकिन सभी हाँ, लोगों को, सभी समाज में, सभी विज्ञान में, सभी ऐसा कहते हैं कि खाना खाओ, भोजन से शक्ति है। और आप ऐसा उदाहरण हो कि 20 दिन नींबू पानी और 20 दिन से आप सिर्फ ऑरेंज के जूस पे रहने वाले हो। इसके पहले भी 1 महीना पंपकिन के जूस पे आपने किया था। तो क्या था। हाँ जी। तो और कुछ बताइए आप। ये जो स्किन प्रॉब्लम क्योर हो गया है, वैसे तो सब बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर जाएंगे या फिर फेशियल करवाएंगे। तो अभी तो आपका जो हम्म, फेस है वो इतना शाइन कर रहा है, दिख रहा है, फेस के हम्म, ऊपर इतना ग्लो है। तो आपको हम्म। कैसा महसूस हो रहा है। बहुत लाइट फील हो रहा है। पहले तो सब पूरा बॉडी में से सब निकल गया है, इसलिए बहुत लाइट फील हो रहा है। 17 दिन में देखते हैं ना कोई और, तो भी अद्भुत लगता है कि भाई ऐसे कैसे। और घर में तो ऐसा ही लगता है कि नींबू पानी पर ऐसे कैसे चल सकते हो पूरे दिन इतना काम करके। जी। लेकिन मैं और घर में जितने भी लोग हैं वो सभी के लिए खाना भी पकाते हो। हाँ, 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 हाँ मैम, सब करती हूँ, कुछ कुछ छोड़ा नहीं है, कोई जी। काम नहीं छोड़ा। जी। तो सबके लिए खाना पकाते हो, तो आपको खाने का या टेस्ट कर लेने का वो कुछ मन नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग ऐसा पूछते हैं कि खाना पकाने का लेकिन खाने का नहीं, ऐसा कैसे संभव होगा। खुशबू आती है तो हम्म, मन ललचा जाता है, क्रेविंग हो जाती है तो खा लेते हैं। तो आपने हम्म। नींबू पानी पे इतना कैसे इतना मजबूत कर लिया अपने मन को। यही मैम, इसका यही मैजिक है पूरा। एनडीएस का मैजिक ही यही है कि बस आप एनिमा करो और ये पियो। फिर खुद का अनुभव आप बोल नहीं सकते, आप करो तो मालूम पड़े कि नहीं ये क्या है। कुछ भी अच्छा, अभी भी कोई बोले ना कि चलो होटल में ये सब, तो मुझे नहीं, नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे वेट लॉस करना है इसीलिए, जी। दिल से अच्छा नहीं लगता कि नहीं खाना है जी। पूरा। शरीर की और तो जब शुद्धि। भी वीकनेस लगे, मैं तो एनिमा नहीं बोलती हूँ उसको, ग्लूकोज का बोतल ही बोलती हूँ। अरे वाह, क्या बात बताई। बाकी तो हॉस्पिटल में मैं सभी कभी लोग जाके ग्लूकोज का बोतल चढ़ा देते हैं, आप नीचे से एनीमा का पॉट चढ़ा देते हो।
हाँ मैम। जी। और जब अभी भी लूज लगता है, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन नहीं लगता है, एक जी, दिन ऐसा होता है जब सफाई होती है पूरे हाँ जी, इंटीरियर अंदर की। जी, तो आपने बोला, मैंने आपको फोन भी किया था कि हाँ मैम आज जी, बहुत लूज लग, तो आपने बोला जी, कि नहीं सफाई हो रही है। तो हाँ फिर मन शांत हो जाता है कि नहीं नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, और जी, दूसरे दिन तो डबल फुर्ती आ जाती है फिर। जी। और वैसे भी हॉस्पिटल में एडमिट मैजिक ही होते बोल हैं। सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। हाँ जी। वैसे भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 4-5 दिन तो लेटे ही रहते हैं, रेस्ट करते हैं, तो इससे तो अच्छा है घर पे रह के ये रेस्ट भी कर ले और शरीर को बेस्ट भी कर दे। गीता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी नींबू पानी पे हो, तो एक दिन में कितनी बार नींबू का पानी पिया, कितना नींबू डाला और पूरे दिन में कब से स्टार्ट किया और पूरे दिन में कितना ग्लास पिया? ऐसे जरूरी नहीं कि मैं पीती रहती हूँ। मैंने एक जी, संचा, नींबू, जी। चाकू सब ये पानी के पास रख दिया है। जब भी हाँ जी। पानी पीना होता है तो उसमें नींबू निचोड़ के पी लेती हूँ, नमक अच्छा, वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, और सुबह और शाम 2 टाइम हनी डालती हूँ। अच्छा। जी, हाँ, और 2 ही कुछ टाइम। नहीं, और पूरे दिन बस जब भी प्यास लगे ना तो नींबू पानी, और वो सादा पानी कभी नहीं पिया मैंने। अच्छा, तो दिन हम्म में शायद कितनी बार कितने ग्लास पीते होंगे आप? 6-7 बार, 8 बार कभी कभी हो जाता है। अच्छा, और कभी भी दांत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि दांत खट्टे हो गए और इसमें से कुछ हो रहा है। और दांत भी साफ हो गए, जीभ साफ हो गई। मेरे जीभ में भी काले काले धब्बे थे, जी, वो आज देखा तो पूरे धब्बे निकल गए जीभ जी, में से। आपकी जीभ जीभ दिखाइए। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर्स के हम्म, पास जाते हैं, सबसे पहले जीभ देखते हैं, आपकी जीभ तो एकदम जी पिंक पिंक हो गई है, वैसे तो सबकी जीभ जो होती है या व्हाइट होती है या ब्लैक नहीं, होती है। उसमें पूरे धब्बे हो गए थे, काले अच्छा, काले। और जी, वो सब धब्बे निकल गए। अभी अच्छा, एक आधा है बस, और कुछ नहीं। जी। और नींबू कितना पीते होंगे दिन में? 3-4 नींबू जाते होंगे? 4-5 तो चले ही जाते होंगे। अच्छा। चार और पांच तो चले जी, जाते हैं। और सुबह में उठने के बाद कितना घंटे का आपने फास्टिंग किया? नहीं, वो मैंने फास्टिंग बहुत नहीं किया है, दो अच्छा, तीन घंटे, क्योंकि प्यास लगती है जी, सुबह। जी, हाँ जी, ऐसा नहीं कि वीकनेस लग रही है और पी लूं, ऐसा जी, नहीं है, हाँ लेकिन जी, प्यास लगती है थोड़ी। अच्छा, जी, और कल एक और मैम, ये तो ठीक है, पूरी बॉडी की बात हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक विचार इतने आते हैं अच्छे कि अच्छा, जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। जी, कल एक विचार आया, तो वो 9 दिन करते हैं नवरात्रि, हाँ जी, तो 9 दिन तकलीफ पड़ती है। फिर 10वें दिन तो दशरथ आके रावण आके रावण को हम जला देते हैं। हाँ और जी, फिर तो शांति हो गया सब, ऐसे ही बॉडी में हुआ है। नौ अच्छा, दिन साधना की, 10वें दिन रावण का नाश हो गया, और जी, अभी ये 7 दिन से तो पूरा शांति हो गया है। जी। और हम्म, दिमाग को कितनी शांति मिलती है? बहुत 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 शांति मिलती है। पहले आध्यात्मिक इतने अच्छे विचार आते हैं, जी, और पूरा फोकस होता है, कोई भी काम करते हैं तो पूरा फोकस होता है। जी। और पहले जो दिमाग में गुस्सा था या चिड़चिड़ापन था, आलस था, और अभी जो हम्म, शक्ति है, स्फूर्ति है, अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं, उसके बारे में हम्म। बताइए? पहले मैं थोड़ा भी काम करती थी ना तो जी, बोलती थी, आधा घंटा काम कर लिया अभी ब्रेक लेना है, आधा हाँ जी, घंटा काम कर लिया अभी ब्रेक लेना है। जी, और 2-2 घंटे ब्रेक लेती थी बीच में। अच्छा, अभी तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, पूरा काम एक्स्ट्रा भी चालू है मेरा। जी। अ, हाँ, और इसलिए दिमाग में कितनी शांति मिलती है? बहुत अद्भुत शांति। कभी भी रात में उठ के बैठती हूँ ना तो इतना सब पूरा, क्योंकि पेट में कुछ हलचल ही नहीं, नो गैस, नहीं एसिडिटी, कुछ नहीं। जी, तो इसकी ये शांति तो अनुभव करने हिमाचल जाना पड़ता है, वो यहाँ बैठे बैठे मिल जाती है। हाँ जी। शायद आपने तो मुझे पता नहीं कितनी बार फ़ोन किया है, लेकिन आप फिर भी फ़ोन करते रहते हो। तो एक हम्म दिन हमने आपको वो एक वीडियो में गाना गाया था, वो आपको बहुत अच्छा लगा था। हाँ, वो कुछ आपको इंसिडेंस याद है? हाँ मैम, वो जी, पहला पहला ही वीडियो आपका मैंने खोला, हाँ और वो जी, मेरी लाइफ का आपके साथ पहला ही वीडियो था। हाँ जी, और इतनी परेशान थी सब। और ये आपने वो गाना गाया था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के चलो, तले। चलो एक एक बार साथ में दोनों गा लेते हैं, फिर आप आगे बात करो। चलो। हाँ, चल के चल तुझे के तुझे
मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जी, ये तो मेरा मैम अलार्म ट्यून था। हाँ जी, सुबह ये हाँ जी, बजता था, फिर मैं उठती थी। जी, और अचानक से आपका वीडियो देखा, आपने ये सेम गाना गाया, हाँ तो जी, लगा कि नहीं, बस यही है जो मुझे लेके जाएंगे। हाँ जी, जी, जी। बहुत अच्छी, बहुत जर्नी अच्छी रही। 5 साल से आपको ये सिस्टम मिल गई है। कितने सारे साधकों को तो हम वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन कोई देखता है, नहीं देखता है, देखने के बाद भी करता नहीं है। लेकिन आपने ये पकड़ के रखा, ये किया, आपको अनुभव हुआ, आपको इतना सारा फ़ायदा हुआ। तो क्या आप भी सबको ये सिस्टम बताते हो, रिकमेंड करते हो कि डॉक्टर झरना पटेल की वीडियो देखिए? वो कुछ हाँ मैं बताइए। हाँ मैं ट्राई करती हूँ, आपके सब मेरे ग्रुप में वीडियोस डाल देती हूँ। लेकिन ये सुन के ही सबको ऐसा हो जाता है कि नहीं, खाने बेकर कैसे रहते हैं ऐसे, जी, फिर मगज में उसको नहीं बैठता, इसलिए मैं बहुत फोर्स नहीं करती हूँ। जी, लेकिन जब भी उतरेगा उसके, वो भी मैम पूरा पुण्य होता है, जी, जिसको ये मिलता है ना, जी। तो कुछ अच्छा होने वाला हो ना, उसको ये सब समझ में आता है। हाँ जी, जी। आपके घर में से वरना और तो कोई वही फ़ॉलो दवाई करता है? है, वही परेशानी है, सब साथ में ही है। हाँ जी। आपको आपके घर में और कोई फ़ॉलो करता है कि सिर्फ़ आप करते हो? नहीं, मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं वो मेरा देख के कि नहीं मुझे भी करना है, तो जी, अभी वो भी तो आधे दिन रहते हैं फ्रूट जूस पर वगैरह सब, और अच्छा। उसका भी सपोर्ट है, उनके बिना तो हो नहीं सकता। हाँ जी, जी। आपकी जो छोटी बेटी है, उसके बारे में बताइए, उसको मिल्क की प्रोडक्ट देते हो या सिर्फ़ जूस पिलाते हो? नहीं मैम, वो दूध तो पीती ही नहीं है। पहले जब छोटी थी मैं उसको देती थी, फिर जी, मेरे लड़के को मैंने बहुत दूध दिया है कि भाई ले, कुछ भी भूख लगे दूध दो उसको। और जी, इसका मुझे मालूम पड़ा है तो मैं उसको नहीं देती। जी। तो उसके बहुत, उस दोनों में बहुत फर्क लगता है मुझे। अच्छा, और जी, अभी तो वो उठ के उसको ऑरेंज का जूस दे देती हूँ, ग्रीन जूस दे देती हूँ, दूधी का भी जूस वो पी लेती है, ऐसा अच्छा, नहीं कि नहीं पीना है, अच्छा, तो पी लेती है। अभी दूध नहीं, उसको उसको ही अच्छा नहीं लगता दूध। अच्छा। हाँ जी, हाँ, मेरी एक है, उसको तो कुछ नहीं है, वेट लॉस नहीं करना है, लेकिन उसको, उसने मेरा देखा है ना, 20 दिन से मेरी साथ ही है, अच्छा, नेबर ही है। जी, तो बोले कि बस मुझे ये सब करना है, चालू करना ही है, तो वो 2 दिन के बाद वो भी चालू कर रही है। जी, तो सब फोट वगैरह सब आ गए, अब वो जी। चालू करेगी। पूरे मोरबी में किसी को भी प्रॉब्लम हुआ हो तो हॉस्पिटल नहीं जाए, लेकिन श्रेया बेन से मिल ले, क्योंकि जो श्रेया हम्म बेन है उन्होंने खुद अपने शरीर पे इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि हम्म बिना खाए बिना भोजन के भी हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। आपने इतने सारे प्रॉब्लम हम्म क्योर कर दिए, पीसीओडी का, वेट लॉस का, स्किन का हम्म प्रॉब्लम, एक्ने प्रॉब्लम, इतने सारे अपने हम्म प्रॉब्लम क्योर कर दिए। तो मोरबी की सारी हॉस्पिटल बंद हो जानी चाहिए कि जितने भी लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एनिमा करना है, ड्रो डाइट खाना है, न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है। हमारी 500 से भी ज्यादा वीडियो है, वो सारी वीडियो देखोगे कोई भी प्रॉब्लम क्योर हो जाता है। हेड टू टो, मतलब कि सर से लेके पाँव के पाँव तक कोई भी रोग होता है, कैंसर से लेके सर्दी कफ से बुखार, कुछ भी रोग हो तो सारे के हम्म सारे ये भोजन प्रथा से ही बंद हो जाते हैं। मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं 365 डेज सिर्फ रॉ फूड पे हूँ, और कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं होने के बावजूद भी ये जो अच्छा खाना जाता है, जीवंत भोजन जाता है, तो शरीर में इतनी शक्ति आती है, इतना स्फूर्ति आती है, इतनी ताजगी आती है। पूरे समाज को तो हम बोलते हैं कि जो आप बीमार हो तो उसको सही करने के लिए ये करो, लेकिन हम तो है वो ऐसे है, भगवान ने स्पेशल भेजा है हमें कि भाई आप जो है वो अपना जीवन परिवर्तन कर लो, पूरे समाज का जीवन परिवर्तन होता जाएगा। तो गीता जी, आप अपने समाज को या अपने पूरे देश को, पूरे मोरबी को, सबको किस संदेशा देना चाहोगे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में? बस ये कर लो और कुछ नहीं करना है लाइफ में।
और जी, आपका मैं बोल रही हूँ मैम कि आप ये जो रो डाइट पे हो इसीलिए आपको इतने अच्छे विचार आते हैं कि हाँ जी, किसी के पास से कुछ पैसा नहीं लेना है, कुछ नहीं, जी, ऐसे ही करना है। ऐसा तो कौन होता है मैम? जी, अभी एक छोटा सा वो क्या बोलते हैं डाइट चार्ट लेने जाते हैं तो उसका भी इतना वो होता है, जी, और आप इतने निःशुल्क और दिल से, वो भी जी, दिल से करना, वो आप जी। ही कर सकते हो। जी, ये सब ईश्वर की कृपा है कि भगवान ने हमें चुन लिया है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम ये सब हाँ, कर रहे हैं और हम्म, खुशी मिल रही है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हमें ये हम्म, करने में खुशी मिलती है। जैसे हम ऑफ़िस जाते हैं तो काम करना पड़ता है और ये जो है वो अपने आप होता है। तो करने में हम्म, और होने में बहुत फ़र्क होता है। हम्म, तो ये जो है वो हम्म, ईश्वर की सब कृपा से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो जो-जो मुझे टर्न देता है लाइफ़ में कि भई इनका हम्म, इनसे मिलो या इनको पूछो या इनका फ़ोन रिसीव करो या ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। वो सब कुछ जो है वो परमात्मा कर रहा है। उसकी गाइडलाइन जो है वो सबसे बड़ी है कि मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। और सभी समाज के जितने भी लोग हमारी वीडियो देखेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे, तो पूरा हम्म, समाज जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। जैसे गीता जी हम्म, आपने एक्सपेरिमेंट किया, अपने शरीर पे हम पे विश्वास रखा, हम्म, बाकी कोई इसको हम्म, किसी को विश्वास नहीं होता है। हम जब हमारे हम्म, शरीर में भोजन नहीं डालते हैं, तो शरीर जो है हम्म, वो हीलिंग होना चालू होता है। फैट जो है वो बर्न हो जाती है, डिसीज़ जो है वो चले जाते हैं। लेकिन हम खाते रहते हैं सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, पूरे दिन शरीर में हम्म, मूर्त भोजन डालते हैं, तभी विकार चालू होते हैं, तभी डिसीज़ चालू होते हैं, तभी रोग चालू होते हैं। और रोग को दूर करने के लिए एक ही सिस्टम है कि एनीमा। तो ये जो हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर है, इसके हमारी ये जो वीडियो है, इसके नीचे लिंक है। इसके लिंक में भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर एनीमा पॉट जिसके भी घर होगा, तो उसके घर पे कभी मेडिसिन नहीं आएगी, कभी हॉस्पिटल राइट। नहीं जाना पड़ेगा, कभी गीता जी आप बताइए आपका दवाई का खर्चा कितना होता है? मैम वैसे तो दवाई कुछ रेगुलर चालू नहीं थी, जी, लेकिन जब ये अप्रैल में कोरोना आया ना, जी, तो कोरोना तो माइनर ही था मुझे, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट इतनी हो गई तो पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अलग अलग हॉस्पिटल देख के 9 मैंने वो किया, फिर भी कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहा था। जी, और इतनी वीकनेस, और मुझे इस पे तो भरोसा था लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी भाई मैं अच्छा, करूँ ये। जी, फिर अचानक से एक बार हो गया कि नहीं बस अब कल से तो नींबू पानी पे चले जाना है और अच्छा, कुछ नहीं करना। और आपको मैंने फोन किया था कि मैम आप मेरे साथ हो, तो आप बोले कि अच्छा, हाँ मैं साथ हूँ आपके। जी, बस मुझे फिर लगा कि नहीं मेरे साथ डॉक्टर है, अब मुझे क्या प्रॉब्लम है। जी। तो और आपने ये डाइट इतना का मुझे अनुभव तो था पुराना कि भाई ये जी, तो एक ही है। जी, तो आपने ये 9-10 हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स के पास सभी मेडिसिन खा के कितना खर्चा कर दिया था? बहुत हो गया था मैम जी, खर्चा, और जो भी दवाई खाती थी ना तो पूरे शरीर में सीडस वगैरह जो नहीं होते, हाँ जी, पिंपल्स अर्टिकेरिया। निकलते हैं, हाँ। जी, हाँ, आर्टिकेरिया वो हाँ सब जी, निकलते थे, जलन होती थी, अच्छा, और खाना, बस जी, यही होते रहता था पूरे दिन। जी, और फिर भी वीकनेस तो नहीं गई, और अच्छा, पूरे बाल झड़ने लगे। अभी हाँ ये तो मेन प्रॉब्लम था मेरा। अभी ये 15 दिन 17 दिन हुए ना, आज मेरे 18 तारीख ही, इसलिए 17 दिन हो गए। 5 दिन के बाद मेरे बाल झड़ना बंद हो गए पूरे, अच्छा, जो ऐसे ही निकलते थे ना वो निकलना बंद हो गए। अच्छा, तो जो आपने वो कौन से कोरोना विटामिन की कमी है, कौन सा चाहिए, मालूम नहीं पड़ता है पूरा। जी, लेकिन आपके इतनी सारी जो दवाई खाई थी, वो दवाई की साइड इफ़ेक्ट ये थी कि आपके हेयर हम्म, फॉल हो रहे थे और अभी ये आपने हम्म, सिस्टम को बरोबर पकड़ के रखा, तो हेयर फॉल हम्म, भी वो हेयर फॉल होने भी बंद हो गए। ये बहुत क्योंकि हम्म, सभी लेडीज़ को ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि अपने हेयर जो है वो फॉल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हम्म, अभी-अभी हमने शैम्पू भी बनाया है, जो शैम्पू है वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, उसमें 1% भी केमिकल नहीं है और उससे हम्म, हेयर अगर वॉश करते हैं तो हेयर फॉल भी नहीं होते हैं। तो बहुत सारे हम्म, साधकों ने ये मंगवाया है, सबको फ़ायदा भी हुआ है और सबसे पहले तो हम्म, मैंने इसका यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं सबको देती हूँ। मैं खुद बनाती हूँ और मैं सबको देती हूँ। तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो कोई भी आप चीज़ से साबुन से या शैम्पू से वॉश तो करने ही पड़ते हैं।
तो ये जो है वो पाउडर फॉर्म में है। अगर लिक्विड फॉर्म में होता तो मुझे केमिकल डाल के झाग करना होता, लेकिन ये जो है वो पाउडर फॉर्म में है। बहुत सिंपल है, सिर्फ पानी में डालो और घोल के फिर सर पे लगा दो, फिर हेयर जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम अच्छा हुआ कि आपका क्योर हो गया है। जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप कि बस अभी समाप्त करते हैं? नहीं, मैं बस एक ही मैसेज देना है कि ये सब करो। अभी भी किसी को भी देखती हूँ ना दूर से, तो ऐसा लगता है कि इसको मैं बोल दूं कि ये कर लो, आपकी पूरा खत्म हो जाएगा जी, प्रॉब्लम। जी, लेकिन सब समझ में नहीं आता मैम, वो प्रॉब्लम बहुत होती है। किसी को जी, भी बोलने जाए तो समझ में नहीं आता कि नहीं ऐसा कुछ होता है, ये तो नहीं कर सकते, जी, अपना भी वो डाउन कर देते हैं। जी। तो ऐसा बहुत होता हाँ जी, हाँ जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमें फीडबैक दोगे तो हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, और जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप है या जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, वो सभी को हमारी वीडियो मैक्सिमम फॉरवर्ड करते रहो। जो देखेगा उसको लाभ मिलेगा, और सभी जो समाज है वो पूरा युग का, नया युग का निर्माण होगा। कि जो हमारा शरीर है वो पैसे से बर्बाद हो जाता है और दवाई से बर्बाद हो जाता है। तो ये दोनों चीज से शरीर को बर्बाद नहीं करना हो तो हमें भगवान का बनाया हुआ अपक्व भोजन खाना है। श्रेया जी, आपको ज्यादा जूस कौन सा अच्छा लगता है, या ज्यादा सलाद कौन सा अच्छा लगता है, या ज्यादा फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है? जूस तो मुझे सब भी अच्छे लगते हैं, कोई भी ऐसा जूस नहीं है। पम्पकिन पम्पकिन का भी अच्छा लगता है। और ये ऑरेंज की मैं राय देख रही हूँ, 2 दिन मेरे खत्म हो जाए तो जी, मेरे 20 दिन कंप्लीट हो गए, फिर जी, मैं ऑरेंज पे जाऊंगी। तो जी। वो मेरा फेवरेट जूस है, ऑरेंज अच्छा, का। जी। हाँ। तो 20 दिन नींबू पानी पे और 20 दिन ऑरेंज के जूस पे बहुत ही मजा आ जाएगी। और फिर आपका हाँ, जो एक्सपीरियंस है वो हमारी कोई भी यूट्यूब की वीडियो के नीचे आप फीडबैक में भी दे सकते हो कि 20 दिन ये किया, 20 दिन ये किया और इतना फायदा हुआ है। आप उसमें भी 2 सेंटेंस लिख के आप भेज सकते हो। ओके मैम। जी। तो और खुद मैम को, एक आपको हाँ, रिक्वेस्ट करनी है जी, कि आप ये जो है ना, वो स्कूल में जाके बच्चों को 7 6 में जो बच्चे है ना, जी, जो 8th में है, जी, उसे उसे कर ये सिखाना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे, वो उसके मासूम बच्चे होते हैं, उसके माइंड पे पूरा फोकस आ जाता है कि नहीं ये करना है। हाँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि सरकार को एक लेसन ही ये डाल देना होता है कि हाँ भाई जी, बीमार पड़ो तो ये करो, जी, बीमार ये पड़ना ही नहीं करना है है। मैम। जी। हाँ हाँ, जी, स्कूल के इसलिए। जितनी भी पेरेंट्स मीटिंग है, वो पेरेंट्स मीटिंग में सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझाना होगा कि बच्चों को हम्म क्या खिलाए। जो माँ हम्म खाएगी तो बच्चे खाएंगे। तो सबसे पहले तो हम्म सभी स्कूल में जाके सभी पेरेंट्स को हमें समझाना होगा। तो धीरे धीरे ये हम्म। भी होता रहेगा, ईश्वर की कृपा स्कूल, होगी, सब कॉलेज कुछ। सब में ये एनडीएस का एक लेक्चर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ही चेंज होगा सब, तो जी, ये चेंज होगा। जी, हाँ जी। हाँ। वैसा हम्म। भी ट्राई करेंगे और आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। हाँ मैम, जल्दी से। जी। तो सब लग- गीता जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने अपना अनुभव 5 साल का एक्सपीरियंस बताया, आपको समाज को अच्छा लगा और समाज हम्म देखेगा और चेंज होता रहेगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955, यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इसके ऊपर भी आप कुछ भी चीज का, ऑर्गेनिक चीजों का ऑर्डर भी कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।